हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है और ये किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाने वाला है नेक्स्ट वीक में। सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, पूरा रेंज क्या रहने वाला है, किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो फिलहाल मैंने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ें नोटिस करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे किया है और ये 4 टाइम में देखेंगे एक इनसाइड कैंडल बनाया और नेक्स्ट वीक जैसे हमने एनालिसिस की थी यहाँ से बाहर निकला और एक अच्छा खासा इन लेवल से मोमेंटम दे चुका है। बहुत बड़ा मोमेंटम अगेन नहीं हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हम लोगों को मिल चुका है और ये यहाँ पे निकलने के पहले डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के निकला है। ये चीज़ें हम लोग, आप सभी को पता है, रिलायंस को बहुत पहले से डेली ट्रैक कर रहे हैं, हर वीक ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना था तो क्लियरली हमने मेंशन किया था यहाँ से ये अब ऊपर की ओर निकल सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है तो उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है और वो ब्रेक हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो, उसमें चांसेस बहुत कम होता है। ये देखिए यहाँ से जब निकला था तो कितने सही तरीके से निकला था। कुछ इसी टाइप का सिचुएशन यहाँ पे भी रहा होगा और अभी भी उसी टाइप का दिख रहा है। तो हमें नहीं पता ये यही वाला इस तरीके का मोमेंटम मिलेगा या किस तरीके का मोमेंटम मिलेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे पोजीशन बना के इसे चेक करना होता है। पोजीशन बनाए हैं, ठीक है, और बना के अब इसके ऊपर की ओर जा रहे हैं, कितना टारगेट मिलेगा ये हम लोग को फ्यूचर में देखना है। हमारा जो अनुमान है हम यहाँ पे बताएं तो हम लोगों को जैसा पता है, हम लोगों ने पहले से ये रेंज एनालाइज करके रखा है जो कि 500 के आसपास है। तो यहाँ से अगर ऊपर की ओर निकलेगा तो 500 ऊपर 3000 एक राउंड लेवल है जहाँ पे इसको लेवल पे आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके ऊपर की ओर निकल जाए या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके सीधे 3300 के आसपास पहुंचे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे एक चांस बन सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को पहले से रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे बहुत लोगों ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया होगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया होगा, कुछ क्वांटिटी ब्रेकआउट पे बाई किया होगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और पिरामिडिकल ऑर्डर में अपने क्वांटिटी यहाँ पे लगा के रखते हैं ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो आप लोग भी उस तरीके का यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की अभी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में क्या हुआ है देखिए, लास्ट वीक में यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग हुआ है, ब्रेकआउट था, जो भी इनसाइड कैंडल था उसका 1:1 अगर मिल जाता हम लोगों को, अगर ये लगभग 2600 का अगर हम लोग को यहाँ पे टारगेट देके 2620 का हमने लास्ट वीक में टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे है। तो अगर ये टारगेट मिल गया होता तो ये जो इनसाइड कैंडल था उसका तो 1:1 यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दे देता। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं लगभग 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करना इस बार इजीली है। ठीक है, ये जो 2690-80 का लेवल है, इसको इस बार ब्रेक करना इस शेयर के लिए इजी होगा क्योंकि पहले ही बार बार जाके हिट कर चुका है। लेकिन क्या इसी फ्लो में हिट करेगा? हाँ, इसी फ्लो में हिट करेगा, इसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है। लास्ट टाइम ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बना था, उसी फ्लो में हिट नहीं किया था, इन लेवल्स के आसपास एक इनसाइड कैंडल बनाया था, 1-2 वीक रुकने के बाद हिट किया था। ठीक है, और इन लेवल्स के आसपास भी देखेंगे ब्रेक करने के बाद जाके ऊपर रुका था। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन में ये होगा यहाँ पे जाएगा, इसके पहले यहाँ पे 1-2 कैंडल बनाएगा, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे होल्ड देखने को हमको मिल सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो सीधे इन लेवल्स के आसपास आ जा सकता है। सेकंड सिनारियो में क्या हो सकता है, सेकंड सिनारियो में आपको बताता हूँ, इन लेवल्स को अगर ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद इनके पास वापस आएगा यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर, वापस आने के बाद फिर से यहाँ की एक रेंज बना के फिर से उसको ऊपर की ओर प्ले करेगा। तो इस दोनों तरीके से यहाँ पे ऊपर की ओर के मोमेंटम हो सकते हैं। अभी हो गया नीचे, ऊपर प्रॉबिलिटी हाई है ऊपर जाने की। ठीक है, तो हम लोग ऊपर की बात कर लिए, अब नीचे की बात करते हैं। नीचे जाने की देखिए प्रॉबिलिटी बहुत कम हम लोगों को अभी नजर आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट बिहेव कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी जिस लेवल को ब्रेकआउट देके गया है इनसाइड कैंडल बना के, इस लेवल को अब ये वापस आके नीचे ब्रेक करे, इसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, डिफिकल्ट हर्डल हो जाएगा। एक ब्रेक कर सकता है, नो डाउट, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर आके यहाँ पे 2-4 बार हिट कर रहा है मतलब इसको ब्रेक करके फिर से इन लेवल्स के आसपास आ सकता है, लेकिन इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम दिख रही है और बहुत ही लाइक माइनर केसेस में ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए कभी भी पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर भले ही 100 रुपए का एसएल है, ठीक है, तो हम लोग को ये एसएल जरूर लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसएल हम लोग लगाए हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको सेफली प्ले कर सकते हैं। हमारे दिमाग में टेंशन नहीं हुआ जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है, ये हम लोग को पता रहेगा। तो जाएगा तो कितना जाएगा, मैक्सिमम जितना रिस्क है उतना ही जाएगा, राइट।
तो इस ये माइंडसेट के साथ हम लोग जब यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो हम लोग आराम से अपना ट्रेड होल्ड करते हैं और लास्ट तक होल्ड करते हैं। तो ये यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी। डेली टाइम फ्रेम पे जो हम लोग यहाँ पे लेवल्स की बात कर रहे थे वो यही लेवल था, लगभग लगभग 2500 से लेके 2520 तक का लेवल। तो हम लोग को ये मार्क कर लेना है 2500 से लेके 2520 तक का लेवल। अगर ये 2499 के आसपास 2595 को हिट करता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा इस शेयर से, अगर मेरे पास पोजीशन होगी तो। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास पोजीशन है नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बहुत से वीडियो में बोल के रखा है, जिस शेयर में मेरे पास पोजीशन नहीं है उसकी भी मैं एनालिसिस करता हूँ और जिसकी है उसमें भी करता हूँ, ठीक है। तो ये मान के आपको चलना है कि मेरे पास पोजीशन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप मान लीजिए मेरे पास भाई साहब 2600 क्वांटिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप मेरे से सिर्फ आइडिया लीजिए, अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, बाद में कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं। तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग मिली है आपको कैसा लगता है? मैंने ये चीज़ आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था कि इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, सेलिंग अनएक्सपेक्टेड हुई है बिकॉज़ ये ओपन हो गया, गैप अप ओपन। आप ही बताइए 4 दिन से अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना के रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन है, 1:3-4 मिल रहा है 4 दिनों में, तो आप क्या करेंगे? एग्ज़िट करेंगे। बहुत से प्लेयर ने एग्ज़िट किया क्योंकि इन्हीं पॉइंट से शॉर्प सेलिंग हुई थी, इसीलिए यहाँ से शॉर्प सेलिंग फिर से देखने को मिला। बहुत सिंपल था, ठीक है? इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे टाइम लगना था, हाँ लगना था, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। अभी क्या है हमारे लिए, तो हमने यहाँ पे बात किया था अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ पे 1-2 इनसाइड कैंडल बना के नीचे की ओर ब्रेक करेगा, किया नहीं किया, ऊपर की ओर ब्रेक किया, अभी इनसाइड कैंडल बनाया है। अभी यहाँ पे मज़ा तब आएगा जब यहाँ पे थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हो एंड उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करे। क्यों? क्यों मज़ा आएगा? गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग को एक नया लो मिल जाएगा, समझ रहे हैं? इस तरीके का लो, नया स्विंग मिल जाएगा, एसएल छोटा हो जाएगा, बहुत से प्लेयर को एसएल छोटा दिखेगा और यहाँ से टारगेट बहुत से लोगों को बड़ा दिखेगा। तो क्या होगा, छोटे एसएल के साथ बड़े लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो वो क्या चाहेंगे कि ये एसएल उनका कभी हिट ना हो, इसीलिए उसको नीचे आने नहीं देंगे। तो इन उनके साथ हम लोग भी यहाँ पे प्रॉफ़िट बना सकते हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके से नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट देता है, इसी फ्लो में जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25,650 तक जाएगा, उसके बाद थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेने लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा-सा नीचे होके जाता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन लेवल्स को ब्रेक करके ये जो यहाँ पे गैप है 2700 वाला इसे फिल कर दे। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलें और अपने लेवल्स देख लें, मंडे को किस तरीके से ये बिहेव करेगा वो भी देखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मंडी की अगर हम बातें करेंगे तो ये वाला जो लेवल था उसको कहीं न कहीं ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल गया है, राइट? जो नेक्स्ट इमीडिएट हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है ये 2600 है, ठीक है? और अभी यहाँ पे देखेंगे 2610, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं 2610 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ से सेलर्स मार्केट नीचे लेके गए हैं इन पॉइंट से, ठीक है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गैप डाउन ये कहाँ से ओपन हुआ था, क्लोजिंग 2620 के आसपास मिला था, ठीक है? तो वो लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल इसके सामने है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे फॉलो करना है। तो 2601 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग सबसे पहले, और मेरे हिसाब से अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, और मेरे हिसाब से जो मैं लेवल्स बोलता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसको 210 से लेके 15,617 के बीच से एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए एंड ये यहाँ पे फिर थोड़ा सा वोलेटाइल और नीचे ऊपर कर सकता है, ठीक है। नीचे की बात करेंगे, सेलिंग वाले लेवल कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, तो सेलिंग वाले लेवल्स स्टार्ट होंगे लगभग अपना 2550 का लेवल ब्रेक होगा तो एक राउंड लेवल भी है 2550, राउंड लेवल जैसा लगता है, ठीक है। तो ये फिर 2540 एंड उसके बाद 2520 30 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके नीचे जाएगा जी, मुझे नहीं लगता इसके नीचे अभी इसको जाना चाहिए, जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अगर यहाँ आता है तो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होंगे, इसको ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। हर वीक मैं आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस लेके आऊँगा, 4-5 शेयर मेरे रेगुलर हैं उन्हीं पे लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।